नमस्कार, गाथा जयपुरी के हेरिटेज विंडो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पूजा सिंह। दर्शकों, आज बेहद रोचक विषय हम लेकर आए हैं, गुप्तचर विभाग हमारी रियासत काल का। जिस प्रकार आज इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट हमारी राजनीतिक व्यवस्था को, हमारी सामाजिक व्यवस्था को जिस प्रकार से सुचारू रूप से देख रही है, उसी प्रकार से हमारी रियासत काल में गुप्तचर विभाग बहुत ही सुगठित और सुचारू रूप से संचालित किया जाता था। ये गुप्तचर विभाग चप्पे चप्पे, नगर नगर, कस्बे कस्बे पर अपनी नजर गड़ाए हुए रहता था। जो तो ये आपकी मंडियों में अनाज के भाव, ज्यादा भाव में अगर कोई बेच देता था तो भी गुप्तचर इस प्रकार से अवगत रहते थे कि किसने अनैतिक कार्य किया है, असामाजिक कार्य किया है, और उसकी सुनवाई हमारे सिटी पैलेस में हुआ करती थी। इस विशेष संदर्भ में गुप्तचर विभाग के हम बताने जा रहे हैं हमारे राजस्थान पत्रिका के वरिष्ठ पत्रकार श्री जितेंद्र सिंह जी शेखावत। नमस्कार जितेंद्र सिंह जी, जरा हमारे दर्शकों को गुप्तचर विभाग के बारे में बताइए। जयपुर रियासत में गुप्तचरों का जाल चप्पे चप्पे पर था। गांव गांव और ढाणी ढाणी में इनके गुप्तचर तैनात रहते थे। 1550 गांवों के इस रियासत में जितनी भी तहसीलें थी और जितने भी जिले थे, उन सब में गुप्तचर व्यवस्था बहुत ही माकूल और मजबूत थी। कहीं भी कोई घटना हो जाए, उसकी सूचना, पर्चा, खबर तुरंत सिटी पैलेस के गुप्तचर विभाग कार्यालय में पहुंच जाती और उस पर तुरंत कार्रवाई हो जाती थी। मजबूत व्यवस्था और खुफियाओं का जाल इतना जबरदस्त था कि एक भी खबर ऐसी नहीं होती थी कि जो राजा की निगाह से या प्रशासन की निगाह से बच जाए। कोट कासिम, मालपुरा, शेखावाटी, तमरावाटी, नीम का थाना, सांबर, दौसा, गंगापुर, ये उस समय की छोटे जिले थे। जिले नुमा थाने थे जहां पर की सूचनाओं के पर्चे, गांव गांव की सूचनाओं के पर्चे सिटी पैलेस के मुबारक महल में के पास बने गुप्तचर कार्यालय को पहुंच जाते थे। 18 जनवरी 1901 को खेतड़ी के राजा अजीत सिंह की आगरा में मृत्यु हुई और उस खबर जासूस ने शीघ्र भेज दी। तुरंत उसकी खबर आगरा से जयपुर पहुंच गई महाराजा के पास। आईजीपी यहाँ के थे अंग्रेज आईजीपी FS यंग और CID SP थे दीनदयाल तिवाड़ी के साथ खुफिया रिपोर्टों पर रोजाना मंथन हुआ करता था। और आगरा, दिल्ली और दूसरी रियासतों में भी जयपुर के जासूस रात और दिन काम करते थे। जलेब चौक में उपद्रव हुआ था और उसकी पहले ही सूचना मिलने पर बाहर से आए उपद्रवी आए थे और उन उपद्रवियों को सूचना मिलने पर तुरंत गोलियों से भून दिया गया। ये थी यहाँ की इतनी कठोर और इतनी जागरूक गुप्तचर व्यवस्था, जासूसों का जाल। 1944 में एक महिला के साथ मंदिर में छेड़खानी की सूचना, गुप्त सूचना गृह मंत्री हरि सिंह अचरोल को मिली तो उन्होंने तुरंत उस आदमी को पकड़कर जेल में भेज दिया। 1926 में ब्रिटिश सरकार की नई गुप्तचर व्यवस्था के साथ पुरानी व्यवस्था को भी सार्थक माना गया और उसे यथावत रखा गया। ब्रिटेन से आए CID अधिकारी रॉबर्ट क्लीवलैंड और रॉबर्टसन ने जयपुर में गुप्तचर व्यवस्था को मजबूत करने का बड़ा काम किया था। 1914 में इंग्लैंड के खिलाफ जलेबी चौक में जर्मनी का पर्चा लगाने की सूचना सचिव अविनाश चंद्र सेन को हरिद्वार में मिली। बालानंदी पीठ से जुड़े
देवेंद्र भगत इस बारे में बताते हैं कि दुश्मन की गतिविधियों पर बालानंद पीठ के भी जो नागा साधु थे, फौज थी, उसके गुप्तचर जगह जगह पर तैनात थे। गांव गांव ढाणी ढाणी में वो रोजाना की पर्चा खबर जयपुर के महाराजा को भेजते रहते थे। आगरा, दिल्ली दरबार और दुश्मन बने मराठों के ठिकानों तक जयपुर की जासूसों का जाल बिछा हुआ था। शहर के दरवाजे पर आने वाले हर आदमी से कड़ी पूछताछ की जाती कि वो कहाँ से आया है और उसका क्या मकसद है और वो कब अंदर गया और अंदर आने के बाद में वो बाहर कब निकला और अंदर उसने किन किन लोगों से बात की। उनके पीछे जासूस लग जाते थे। संदिग्ध आदमी के पता होने पर कड़ाई के साथ में गुप्तचर व्यवस्था का जयपुर में पालन था। राजा के बाहर जाने पर गुप्तचरों की जो रिपोर्ट है वो संदेश वाहक के साथ रेल से भेज दी जाती। महाराजा हरिद्वार में होते और कहीं भी होते, वहां पर खबर का पर्चा उनके पास रेल के द्वारा विशेष मैसेंजर लेकर के जाता था। गुप्तचर व्यवस्था की जयपुर में ठोस नींव है वो जयपुर को बसाने वाले सवाई जय सिंह जी ने 1709 में रख दी थी। जब जयपुर भी नहीं बसा था, आमेर के महाराजा थे वो, तब उन्होंने ही गुप्तचर की व्यवस्था नींव रखी और वो आगरा से एक गुप्तचर परिवार को लाए थे। उसका पदनाम चेला रखा गया था। सिया शरण जी लश्करी इस बारे में बताते हैं कि चेलों को सिटी पैलेस के नजदीक बसाया गया, जो चेलों की मोरी या चेलों का मोहल्ला आज भी कहलाता है। नक्कार खाना के दरवाजे के पास बसे ये चेले रोजाना की रिपोर्ट महाराजा को देते थे। ये लोग कोर्ट कचहरियों में अफसरों और न्यायाधीशों से मिलने वालों की भी जासूसी रखते थे। बाजार भाव की मिलावट करने वालों पर इनकी की विशेष नजर रहती थी। चांदपोल अनाज मंडी में एक बार गेहूं के ज्यादा दाम लेने की सूचना मिली तो महाराजा माधो सिंह ने सारे व्यापारियों को तलब कर लिया और ये कहा कि मुझे ये जो सूचना मिली है ये गलत नहीं हो सकती। व्यापारियों ने कहा ये सूचना गलत है। इसके बाद में महाराजा खुद भेष बदलकर और सामान खरीदने के लिए चले गए, अनाज खरीदने के लिए। और उन्होंने जब पाया कि यहाँ पर ज्यादा दाम लिए जा रहे हैं तो उन्होंने फिर सारे लोगों को धमकाया और कहा कि मेरी रियासत में मेरी प्रजा से आप लोग ज्यादा दाम वसूल नहीं कर सकते और अगर आगे आपने कुछ भी किया तो इसका इंजाम बहुत बुरा होगा। और उसके बाद में जयपुर में भावों पर हमेशा नियंत्रण रहता था। रोजाना के क्या भाव रहते थे इसका पर्चा भी महाराजा के पास पहुंच जाता था। जयपुर में कौन आया, कब जाएगा, क्या उसकी व्यवस्था रही, अंग्रेजों का कौन नया हाकिम आया और वो कहाँ ठहरा, उसने कहाँ शिकार करी, ये सारा का सारा मामला राजा के पास में रोजाना पहुंच जाता था। ये गुप्तचरों, गांव में भी गुप्तचर रहते थे। वो वहां के जितने भी सामंती ठिकाने के लोगों की गतिविधियों पर नजर रखते थे कि वो कहीं राज्य के खिलाफ कोई षड्यंत्र तो नहीं कर रहे हैं। इन सारी चीजों का पता महाराजा को पल पल की सूचनाएं मिलती रहती थी। घाट की गुणी हनुमान जी के मंदिर में सिंदूर और चोला सरक गया था। अब आप, ये छोटी सी बात है लेकिन तुरंत उसकी सूचना मिल गई कि हनुमान जी का चोला कैसे सरक गया। अजमेरी गेट के बाहर युद्ध के दौरान युद्ध के मैदान पर अतिक्रमण हो गया, जहां पर फौज खड़ी रहती थी और आर्मी जहां असेंबल होती थी, सारी निगाह रखती थी, वहां उस जमीन पर अतिक्रमण हो गया और उस अतिक्रमण की सूचना राजा को तुरंत मिल गई और उन्होंने उस अतिक्रमण को तुरंत वहां से हटा दिया। धार्मिक त्योहारों पर माहौल बिगाड़ने वाले लोग बहुत रहते थे। कई तरह के हिंदुओं के और दूसरे जो त्योहार होते उनमें पूरा का पूरा जासूसों का जाल उन लोगों के अंदर बस्तियों में मोहल्लों में घूमते रहते और पता लगाते कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो जाए। इस तरह जयपुर में जासूसों का जाल
बहुत ही जबरदस्त था और बहुत ही मजबूत था। बेहद रोचक जानकारी दी जितेंद्र सिंह जी आपने।